बाइनोमियल थ्योरम काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे काफ़ी अच्छा से समझना है, इसलिए आपको इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक लेवल के कंसेप्ट समझाने वाले हैं। कुछ रिजल्ट्स भी आपको बताएंगे जिससे इस पर आसानी से आप कुछ क्वेश्चन सोल्व कर सकें। चलिए यहाँ देखिए, बेसिक्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय का बेसिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपको बता देना चाहते हैं कि अगर किसी भी चैप्टर का ट्रिक आपको चाहिए तो मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप करके ट्रिक पता कर सकते हैं, या अपनी सुविधा के लिए सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके या फेसबुक पे जाके, जैसे इंटीग्रेशन ट्रिक बाय आर के सिंह, डिफरेंशिएशन ट्रिक बाय आर के सिंह, लिमिट्स ट्रिक बाय आर के सिंह, फंक्शन ट्रिक बाय आर के सिंह। मतलब चैप्टर का नाम, ट्रिक और आर के सिंह लास्ट में जोड़ देना है। आपको बड़े प्यार से सारे चीज़ मिल जाएंगे। देखिएगा, आपको काफ़ी फायदे होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जानना है कि बाइनोमियल का मतलब क्या है। ऐसे सिंपल तौर पे बाइनोमियल का मतलब है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल, एक ऐसा बहुपद है जिसमें सिर्फ दो टर्म हो। तो अगर इस बात को लेकर चले हम, तो क्या x प्लस 2x एक बाइनोमियल होगा? तो जी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि दो टर्म तो होना चाहिए, लेकिन दोनों सेपरेट होना चाहिए। ये वास्तव में एक ही टर्म है। 2x प्लस x कितना होगा? 3x हो जाएगा। तो अगर a प्लस b है, यह एक बाइनोमियल है। 2x प्लस 3y यह क्या है? बाइनोमियल है। ठीक है, 7z माइनस 2y ये क्या है? बाइनोमियल है। तो ऐसे सेपरेट दो टर्म से जो कोई एक्सप्रेशन बनता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सामने आता है, तो क्या कहलाता है? बाइनोमियल कहलाता है। आप समझ गए ना? चलिए, अब इस पे थ्योरम्स हैं। इसका बेनिफिट क्या है सबसे पहले समझ जाइए कि आप a प्लस बी का होल क्यू तक याद रखे होंगे, आवश्यकता थी आपको, और आपको इतना ही बताया गया होगा। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि a प्लस बी का होल पावर 10 कितना होगा, 2x प्लस 3y का होल पावर 7 कितना होगा, तो आप कैसे बताएंगे? फिर इसमें भी पूछा जाए आपसे कि इस एक्सप्रेशन में इसको अगर एक्सपेंड किया जाए तो पांचवा टर्म क्या होगा, पांचवें स्थान पे क्या होगा, आप बताइए। तो ऐसे क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए बाइनोमियल थ्योरम काफ़ी अच्छा कंसेप्ट रहेगा। यहाँ पे देखिए, जैसे a प्लस बी का होल पावर क्या हो? n हो। n यहाँ पे हम लोग सिंपल तरीके से नेचुरल नंबर लेके चलते हैं। तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा? देखिए, बढ़िया समझिए, रटना बिल्कुल नहीं है। लिखिएगा NC0। क्या लिखना है? NC0। उसके बाद पहला टर्म a, ठीक है ना। अब दोनों का अंतर n माइनस 0, n माइनस 0 कितना होगा? n माइनस 0 ये हो जाएगा n। फिर लिखिए यहाँ पे दूसरा टर्म b, और b का पावर नीचे वाला 0। क्लियर? फिर आइए प्लस, फिर लिखिए nc 0 के बाद 1, nc 0 के बाद 1, राइट। लिखिए a, दोनों का अंतर n माइनस 1 और b का पावर नीचे वाला। फिर देखिए प्लस nc2, ठीक है, 1 के बाद 2। फिर लिखिए a, दोनों का अंतर n माइनस 2, यहाँ लिखिएगा b और फिर नीचे वाला। फिर nc3, 2 के बाद 3, a, दोनों का अंतर, और फिर लिखिए b का पावर नीचे वाला। ऐसे ही हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और हमें लास्ट में क्या मिल जाएगा? देखिए, मिल जाएगा NCN। ये दोनों बराबर हो जाएगा, 0 से शुरू हुआ था, n तक पहुंच गया। फिर a के पावर दोनों का अंतर 0 और b का पावर नीचे वाला। क्लियर? अब सुनिए बात को, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है आपको सिंपल तरीके से बुक में नहीं मिलेगा। हमने देखिए बताया आपको, देखिए NC0, a के पावर n, b के पावर 0, इसको हम लोग सिंपल तरीका से लिख सकते हैं NC0 a के पावर n। ये आपको मिल जाएगा।
हमने सिखाया आपको कि कैसे फार्मूला को याद किया जाता है। वैसे ही इसके लिए क्या मिलेगा, इसके लिए आपको मिल जाएगा NC0 a के पावर 0 b के पावर n का मतलब है कि NC0 a का पावर 0 1 होता है, NCn सॉरी ये n है, तो b के पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि इन दोनों टर्म की जगह पे बुक्स में ऐसे दिखाई देंगे, इसकी जगह पे ऐसे दिखाई देंगे। तो आपको फार्मूला ये रहा, ये फार्मूला रहा किस चीज़ का, तो a प्लस बी का पावर n का एक्सपेंशन, ये बाइनोमियल थ्योरम कहलाता है। इतना हार्ड ये NC0 सब क्या है पहले समझते हैं। आपको हम बताए थे कुछ दिन पहले कॉम्बिनेशन फार्मूला, तो NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, ये बताए थे फार्मूला। एक बात इसका यूज करना है आपको। दूसरी बात उसमें आपको बताया था कि शॉर्टकट तरीका भी कैसे अप्लाई किया जाता है। कुछ चीज़ें NC0 जब लेंगे इसका मान क्या होगा 1 हो जाएगा, NC0 लेंगे इसका मान क्या होगा 1 हो जाएगा, NC1 लीजिएगा इसका मान n हो जाएगा, NCn लीजिएगा इसका मान आपको हो जाएगा 1। तो ये जो चीज़ें हैं आपको समझनी काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है ना। ये इसका डायरेक्ट यूज हम लोग कर सकते हैं। क्लियर, सबको नोट करते जाइए। और यहाँ से हम लोग अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं कि किस प्रकार से ये काम करता है। राइट, क्लियर। चलिए यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। x² प्लस 2y का होल पावर 5 है, इसे कैसे हम लोग एक्सपेंड करने वाले हैं समझने की आपको ज़रूरत है। यहाँ देखिए n का मान 5 है, देखिए कितना बढ़िया से हम लिख रहे हैं। ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया। करना कुछ नहीं है, बस ध्यान से देखिए क्या हो रहा है आपको, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे 5c0 फर्स्ट काम, उसके बाद इसको लिख देंगे x², क्लियर, और दोनों का अंतर 5 गुना, फिर लिखिए 2y और नीचे वाला 0 प्लस, अब आइए 5c1 0 के बाद 1 x² लिख देंगे, दोनों का अंतर 4, फिर लिखिए 2y का पावर नीचे वाला। रटने की तो बात ही नहीं है, बिल्कुल आपको चाह रहे हैं कि साफ दिमाग में सेट हो जाए ये चीज, ठीक है ना। अब क्या होगा यहाँ पे 5c2 x², दोनों का अंतर 3 2y, क्लियर। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे प्लस 5c3, 2 के बाद 3 आएगा, x² और दोनों का क्या होगा, दोनों का अंतर 2 और फिर 2y का होल पावर नीचे वाला प्लस क्या होगा 5c3 3 के बाद 4 होगा सॉरी, x², दोनों का अंतर 1 2y नीचे वाला इसका पावर कर देंगे प्लस 5c5 x², दोनों का अंतर 0 2y का पावर नीचे वाला। ये सिस्टम आपको बन गया। अब देखिए तो एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ये पांचवा टर्म, छठा टर्म। अब एक बात सुनिए बढ़िया से ध्यान से, जो हम लोग एक्सपेंशन पढ़े थे a प्लस b का जो एक्सपेंशन हम लोग पढ़े थे, इसके एक्सपेंशन में टोटल कितने टर्म होंगे, टोटल कितने टर्म्स होंगे, टोटल टर्म हो जाएंगे n+1। याद रखना है कि जितना पावर होता है उससे एक ज़्यादा क्या होता है, टर्म्स आते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर में कितने टर्म है, a² प्लस 2ab प्लस b²। स्क्वायर का हमने मतलब पावर 2 है, टर्म्स 3 आए। a प्लस बी का होल क्यू जब करेंगे तो उसमें पावर तो 3 है बट टर्म्स 4 आएंगे, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³
पावर्स कितना है, पावर्स आपके 3 हैं, टर्म्स कितने हैं, टर्म्स आपके 4 हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो सिंपल सा बात समझिए, बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं आपको, कोई लंबा चौड़ा कहानी नहीं है। तो पावर जितना होगा उससे ज़्यादा एक टर्म होगा। चलिए एक्सपेंड करेंगे इसे बड़े प्यार से। देखिए NC0 का मान क्या बताया था हमने, NC0 का मान क्या बताया था, 1 लिख दो। NC1 का मान n लिख दो, NCn का मान क्या लिख दो, 1 लिख दो। और NCr दिखाई दे तो n फैक्टोरियल बाई n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये फार्मूला हमने कहा था इसमें यूज होगा। और कॉम्बिनेशन का फार्मूला काफ़ी अच्छे तरीके से हम समझाएं कि कैसे यूज किया जाता है, प्लीज़ उन्हें भी देख सकते हैं। कॉम्बिनेशन फार्मूला बाय आर.के. सिंह, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बाय आर.के. सिंह, ऐसे भी सर्च कर सकते हैं ना। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा 1, बाजार खत्म हो गया, 5 दूना 10, 10 x 10 के सॉरी यहाँ लिखेंगे x का पावर 5 दूना 10, और फिर क्या है 2y का पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, प्लस 5c1 NC1 का मान n होगा 5, 4 दूना 8 x का पावर 8, 2y प्लस 5c2 को तोड़ना है, सुन लीजिए सीख लीजिए यहाँ पे 5c2 को तोड़ना है, इसका मान क्या इससे कम है, माने आधा से कम है, आधा से कम है 5 इंटू 4, 2 वाली दीजिए उल्टा, नीचे तोड़िए 2 इंटू 1, x के पावर 6 और 2 का पावर 4 और y स्क्वायर, राइट। आइए यहाँ पे 3 बार उल्टा चलिए, 5 इंटू 4 इंटू मतलब कर सकते हैं कितना होगा 3/3 इंटू 2 इंटू 1, x के पावर 4, 2 के पावर 3 क्या होगा 8y क्यूब प्लस 5c4 को लिख सकते हैं 5c1 घटाकर, या आप इस फॉर्मूला बैठा लीजिएगा अलग अलग निकल जाएगा। तो 5c1 का मान 5 हो जाएगा, राइट। बात समझने की कोशिश करनी है आपको यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा आपको ये 5c1 हो जाएगा, मतलब 5x स्क्वायर इंटू 2 के पावर 4 16, y के पावर 4 और फिर ये हो जाएगा 1 2 के पावर 5 32, y के पावर 5। अब लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करके लिख लेंगे इसे हम लोग। लास्ट देखिए क्या है, लास्ट है यहाँ पे x के पावर 10, y नहीं रहेगा, प्लस 5 दूना 10, x के पावर 8 y, x के पावर 8 y, राइट। उसके बाद प्लस यहाँ पे देखिएगा x के पावर 8y प्लस कटा लीजिए 2 बार में, तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10, चौका 40, 40 x के पावर 6y स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस ये 3 से कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, ये 2 दूना 4, और फिर देखिए यहाँ पे 8 है तो 5 दूना 10 गुने 8 80 x के पावर 4 y के पावर 3 प्लस क्या हो जाएगा 16 25 80 x स्क्वायर y के पावर 4 प्लस 32 y के पावर 5, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन जब हम पढ़ेंगे तो इस प्रकार से समझते हैं। इतना आसान भी नहीं है कि आप आराम से कहीं से कुछ कर लें और बन जाएगा। फार्मूला समझने के बाद आपको बड़े प्यार से सब कुछ क्या है समझना पड़ता है, राइट। सो बाइनोमियल थ्योरम का आपको बेसिक बताए हम, फिर आगे बताएंगे कभी कि जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, अंतिम से कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट्स का सम क्या होता है, और बहुत सारे टर्म्स हैं। अच्छा लगा है अगर वीडियो ये तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सो बिना किसी टेंशन के सारे कंसेप्ट हम लोग समझने वाले हैं, सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। सो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।